हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा रिवीजन करेंगे ए टू जेड। तो वीडियो एंड तक देखना, क्लास कंप्लीट रिवीजन होगा और आपका क्लास रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, हर टाइप की एंट्री, हर तरीके का पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे ए टू जेड रिवीजन करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना क्लास, और नोटबुक लेके बैठना, कंप्लीट रिवीजन होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। सबसे पहले बात करें डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। सेक्शन 39, ध्यान समझना क्लास, कौन सा सेक्शन है? 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब पार्टनर्स के बीच में सारे तरीके के संबंध, किसी भी रिलेशनशिप को नहीं रखा जाता, सब कुछ एंड कर दिया जाता है और बिजनेस बंद हो जाता है। ए बी सी तीनों के बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं है और बिजनेस बंद हो चुका है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, जहां पुरानी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाता है और एक नई पार्टनरशिप को बना दिया जाता है। यानी कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस बंद नहीं हो रहा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर पूरा फर्म बंद हो जा रहा है, सारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जा रहे हैं और क्लास यहाँ पे बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट हो गया। यानी क्लास बिजनेस क्या हो गया? क्लोज हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, तालेबंदी हो गई। अब जब बिजनेस को बंद कर दिया तो हम करेंगे क्या? हमारे पास एक एक करके सारी की सारी एसेट्स हैं, हम उनको बेचना चालू करेंगे। उससे जो कलेक्शन आएगा उससे एक एक करके सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट करना चालू करेंगे और जो बचेगा उसे अपने घर ले जाएंगे। अगर कुछ कम पड़ जाता है, मान लो हमारी एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर घर से भी पैसा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, राइट। तो अगर हम बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, तो वो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है। क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपको एक बैलेंस शीट दी होगी क्वेश्चन के अंदर, और बैलेंस शीट में इधर है क्लास एसेट्स, इधर है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर आपको मिलेगा कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने पहले भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कैपिटल अकाउंट में इस चैप्टर के अंदर, राइट। इधर क्या क्या होता है क्लास? बैंक बैलेंस और P&L सस्पेंस, ठीक है। गुडविल इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे आती है अदर एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुडविल, है ना, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे आता है क्लास अदर लाइबिलिटीज़। ध्यान समझना, आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाओगे। ये हो गया क्लास अदर लाइबिलिटी, मतलब कैपिटल और ये दो चीज़ें, और क्लास इधर बैंक और P&L सस्पेंस, और जो भी बचेगा इनको छोड़कर इधर साइड अदर लायबिलिटी, इधर साइड अदर एसेट। अब जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, ध्यान समझना, कैपिटल का जो बैलेंस है वो तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, राइट। जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाएगा। बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, सारे डेबिट इधर होता है, सारा क्रेडिट इधर। P&L सस्पेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा। इसको P&L सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ऐसा खर्चा जो आज हमने कर दिया लेकिन जिसका फायदा हमें आने वाले कई साल में मिलेगा। और ये क्लास बाकी सारी एसेट्स, तो सारी एसेट को यहाँ उतार देना, सारी लायबिलिटी यहाँ उतार देना। यहाँ आ जाएगा टू सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे क्लास सारी लायबिलिटी उतार दोगे। बाई सन्ड्री मतलब बहुत सारी, जब हम सबको नाम नहीं लिख पाते तो इकट्ठे सबको सन्ड्री बुला देते हैं, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब सुनना कहानी क्या है, एक एक करके अभी बैलेंस शीट खत्म हो गई, राइट। ये आपने कैपिटल भेज दिया, ये भी आपने कैपिटल भेज दिया, ये भी आपने ये बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में भेज दिया, ये आपने कैपिटल भेज दिया। अब सारी की सारी लायबिलिटी यहाँ उतार दी, सारी की सारी एसेट आपने यहाँ उतार दिया। अब तुम्हें एक एक करके सारी की सारी एसेट्स को बेचना है। असेट जब भी बिकेगा बाई साइड बिकेगा, नाम दो ही होंगे। असेट जब भी बिकेगा बाई साइड यानी क्रेडिट साइड बिकेगा, नाम दो ही होंगे। या तो असेट को बेच दिया जाएगा बाई बैंक, या उस असेट को पार्टनर अपने घर ले जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पार्टनर कहता है मैं कंप्यूटर को अपने घर ले जाऊंगा, मैं मशीन को अपने घर ले जाऊंगा, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेचोगे तो बाई बैंक अकाउंट, राइट। लायबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी डेबिट साइड होगी, नाम दो होंगे। लायबिलिटी की पेमेंट टू बैंक, अगर आप क्लास लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो, और जितनी पेमेंट करोगे उससे मतलब है। 1 लाख का था 90 में दे दिया तो 90 से मतलब है। 1 लाख का था 1,10,000 पेमेंट कर दिया तो 1,10,000 से मतलब है। जितनी पेमेंट आएगी वो पेमेंट होगी वो, और यहाँ पे जितना पेमेंट आएगा वो कितने का था उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर ले जाता है, पार्टनर कहता है कि मैं इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा, तो इधर सीधी सीधी बात, जब भी पैसा आएगा तो
तो क्लास क्रेडिट साइड जाएगा जब भी पैसा आएगा, इन फ्लो, है ना। और जब भी पैसा जाएगा, कैसे भी जाए, कितना भी जाए, कहीं भी जाए, आउटफ्लो, तो टू बैंक करके आएगा, बाई बैंक जाएगा टू बैंक। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस भी अगर है, मान लो क्लास असेट को बेचने में कुछ खर्चा भी आता है, तो टू बैंक करके आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। टोटलिंग कर लोगे, टोटलिंग कर लोगे आप। यहाँ जो बैलेंस है वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन, और इधर जो बैलेंस है वो किस नाम से आएगा, बाई रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, एक रिवीजन दे दिया क्लास मैंने कि आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, कंप्लीट फॉर्मेट इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट का बनेगा। नेचर क्या है क्लास, नॉमिनल अकाउंट। ओके, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था बैलेंस शीट में कैपिटल, जीआर, पिनल, डब्ल्यूसीआर और ये पी एंड एल सस्पेंस। ओके, तो आप जैसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होती, एक ही रेशियो है, सब कुछ उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इसमें कोई अलग अलग रेशियो नहीं है कि गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग, ऐसा कुछ भी लफड़ा नहीं है इसके अंदर, राइट। ABC क्रेडिट, डेबिट, ABC। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। आपने ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था अभी, है ना, उसका जो गेन आया है वहाँ लिख दोगे बाई रियलाइजेशन गेन। अभी हम क्वेश्चन वगैरह ये बनाएंगे, सबके सब हर टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे। इधर आएगा टू रियलाइजेशन लॉस, अगर लॉस है तो, गेन उधर है तो लॉस इधर आएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आपका क्लास, मान लो पार्टनर कोई असेट को टेक ओवर कर लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है तो टू पार्टनर्स। पार्टनर्स अगर असेट को टेक ओवर कर लेता है या लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेता है तो बाई रियलाइजेशन के नाम से आएगा। भाई रियलाइजेशन अकाउंट में आपने टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाई रियलाइजेशन, और ये टू रियलाइजेशन यहाँ भी आएगा, टू रियलाइजेशन। तो ये वो है जब पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टूक ओवर करता है। ठीक है, अगर पार्टनर किसी लाइबिलिटी को टूक ओवर करेगा तो यहाँ पे आएगा, किसी एसेट को टूक ओवर करेगा तो यहाँ पे आएगा। सीधी सीधी बात है। आपने यहाँ पे रियलाइजेशन में क्या लिखा है, बाई पार्टनर, तो पार्टनर में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन, एसेट टूक ओवर किया है। ओके, अच्छा यहाँ लिखा है रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन। तो इस तरीके से क्लास आप क्या करोगे, लेजर पोस्टिंग कर लोगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है लाइक जीआर है, P&L है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, वो आप बांट दोगे ओल्ड रेशियो में। और उधर साइड क्लास अगर आपको P&L सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलता है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसके अलावा जो टोटलिंग बैलेंस बचेगा, जो भी टोटलिंग क्लास यहाँ बचता है, अगर इधर बचता है तो टू कैश या बैंक लिख दोगे। और अगर इधर बचेगा, अगर इधर बच रहा है इसका मतलब पार्टनर अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन अगर इधर बच रहा है बाई कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है, सर्कल लगाया है, तो इसका मतलब पार्टनर घर से लेकर आएंगे पैसे, और इधर बचा तो पार्टनर घर को लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट की कम चांस होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट या जनरल एंट्री, सबसे हैवी चांस होते हैं जनरल एंट्रीज के। तुम लास्ट तक जनरल एंट्री भी सीखेंगे, बट तुम्हें ये अगर नहीं पता है तो तुम एंट्री तब तक नहीं बना सकते जब तक तुम्हें ये बेसिक रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं पता है। तो ओके, चलो, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब ये एक नोट है, ध्यान से समझना इसको। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन बोलता है लैंड बिक गया, बिल्डिंग बिक गया, फर्नीचर बिक गया, कुछ ऐसी एसेट इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं। लाइक तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था, क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं उसके बारे में। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर था और क्वेश्चन ने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो क्लास हम ऐसा मानेंगे कि उसको उतने में ही बेच दिया जितने की उसकी बुक वैल्यू है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, टेंजिबल एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सब, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, गुडविल, इनके साथ नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी टेंजिबल एसेट है, अगर क्लास उसके बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसको बेचने के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है, तो आप उसको उसकी बुक वैल्यू से ही बेच दोगे जितने की उसकी बुक वैल्यू है। बुक मतलब बैलेंस शीट में जितने का लिखा है उसको उतने का ही मान लोगे, बेच दिया बाय बैंक करके। उसी तरीके से दीज लाइबिलिटी मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। ये कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं
जिनकी पेमेंट आपको करनी ही करनी है क्लास, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। मतलब के क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वाइफ लोन या क्लास बैंक लोन, कोई भी लोन हो, अगर इनके बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है, साइलेंट है क्वेश्चन, इनकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कह रहा, तो आप इसकी पेमेंट अपने आप कर दो। और जो टेंजिबल एसेट है उसको भी क्लास आप अपने आप बेच के कलेक्ट कर लो पैसा, अगर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा तो। ये नया रूल है क्लास, आप ध्यान रखना, सीबीएसई ने ऐड किया इसको इसी साल। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर ओनली ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें बैलेंस शीट में यहाँ पे अगर आईएफआर मिल जाता है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ ट्रांसफर होगा, इसकी कोई पेमेंट डेबिट साइड नहीं होगी, सिर्फ ये ट्रांसफर होने की चीज़ है। जस्ट लाइक इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, अगर उनके बारे में कुछ नहीं बोला तो वहाँ से उठा के सिर्फ यहाँ लिख देना है, इधर उसको क्लास सेल नहीं करना है, सेल सिर्फ टेंजिबल असेट को करना है। ओके, तो ये बेसिक क्लास कुछ रूल्स हो गए। अब हम चलते हैं क्लास पार्टनर के लोन अकाउंट। पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट अगर आपको बनाना हो, मेरी बात ध्यान समझना क्लास, अगर तुम्हें कभी भी बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन मिल जाता है, खुद का लोन, वाइफ का लोन नहीं, रिलेटिव का लोन नहीं, खुद का लोन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एज लोन आपको मिल गया यहाँ पे, ये है 10,000 रुपये। ओके, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा है, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा, ए का लोन 10,000 का है, तो आप ना ए का लोन अकाउंट बना लेना, हमेशा छोटा सा बनता है ए का लोन अकाउंट, ये आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर कभी बैलेंस शीट में यहाँ लोन मिल जाए, लायबिलिटी साइड मतलब बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है, राइट, तो आप यहाँ लिख दोगे 10,000। अब तुम्हें क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, तो आप उसकी सारी पेमेंट अपने आप कर देना, पार्टनर के लोन की पेमेंट खुद करनी होती है, ठीक है, 10,000। तो अगर ए लोन में टू बैंक लिखा है तो यस का मतलब बैंक में बाई ए लोन आएगा, इस सिचुएशन का रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, इस सिचुएशन का रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ओके, सेकेंड केस, अगर मान लो क्वेश्चन कह देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि उसको 8,000 दे दिया है, उसको 8,000 कैश दे दिया है या चेक से दे दिया या बैंक से दे दिया, तो आप टू बैंक फिर लिखोगे इसमें 8,000, टू बैंक 8,000, और जो 2,000 का बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। तो जो भी बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा रियलाइजेशन में। इसका मतलब ए के लोन में टू बैंक, तो बैंक में बाई ए लोन, ए के लोन में लिखा है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आएगा क्लास बाई ए लोन, तो ये चीज रियलाइजेशन में जाएगा किस नाम से, बाई एज लोन के नाम से। ओके, दूसरी बात, क्वेश्चन कहता है कि अगर वो पूरा का पूरा क्लास एक फर्नीचर ले गया है 10,000 का अपने लोन के बदले, इस लोन के बदले, तो बैंक नहीं आएगा, पर पूरा 10,000 जो है किस नाम से आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा। सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट, अगर पार्टनर के लोन के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो बैंक से पेमेंट कर दो, टू बैंक। अगर कहता है कि असेट दे दो तो टू रियलाइजेशन, पेमेंट के लिए क्लास बैंक, असेट के लिए रियलाइजेशन, ध्यान रखना। कुछ नहीं लिखा है तो बैंक से पेमेंट करेंगे, और अगर लिखा है कि 8,000, 2,000, 6,000 में सेटल कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमेशा रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमेशा रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। असेट के लिए रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर के लिए रियलाइजेशन, पैसे दे रहे हो तो टू कैश, ये आप ध्यान रखना। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, एक लास्ट केस और बता देता हूँ, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि लोन 10,000 का है और पार्टनर ने असेट ले लिया 12,000 का, तो आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन 12,000, फिर इधर बैलेंस बचेगा 2,000, है ना, टोटलिंग 12 हो गई, तो वो भी किस नाम से आएगा, बाय रियलाइजेशन। तो ये जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड और ये जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट साइड, सिंपल सी बात है। तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा रियलाइजेशन आएगा, पैसे दे रहे हो तो टू कैश लिख दो, असेट दे रहे हो तो टू रियलाइजेशन लिख दो, दोनों दे रहे हो तो टू कैश टू रियलाइजेशन, और बैलेंसिंग फिगर कुछ अगर फिर भी बचता है तो भी टू या बाय रियलाइजेशन, जिस साइड भी आएगा वो आप लिख दोगे। ये पार्टनर का खुद का लोन अगर क्लास आपको यहाँ मिलता है उसका ट्रीटमेंट ये है। ओके, नेक्स्ट है क्लास, अगर कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को ले जाता है, ठीक है, फुल सेटलमेंट में, ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट में, तो
तो उसकी नो एंट्री, आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। वन शॉट रिवीजन है, हर पॉइंट हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवीजन होगा, वीडियो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। बिजनेस का कोई भी क्रेडिटर, कोई भी लाइबिलिटी किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता है, लाइबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म, तो आपको उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करनी, राइट। कोई भी लाइबिलिटी किसी एसेट से अगर सेट ऑफ हो जाता है तो आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, नो एंट्री। लेकिन अगर वो हमें कुछ पैसे दे जाता है, अगर वो हमें कुछ पैसे दे जाता है, जैसे मेरे क्रेडिटर हैं 10,000 के, क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, और मेरी जो क्लास मशीन है वो मान लेते हैं क्लास 15,000 का है, मशीन जो है वो 15,000 का है, तो क्रेडिटर मशीन को ले जाता है फुल सेटलमेंट में, तो नो एंट्री, भले ही कितनी का भी हो। लेकिन 10,000 की क्रेडिटर्स अगर मेरे 15,000 की मशीन ले जाते हैं और 5,000 हमें पैसे दे देते हैं, तो बाई बैंक 5,000 पैसा आता है तो क्रेडिट, बताया था मैंने, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, मशीन 15,000 के, और रेस्ट बैलेंस हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्लास आ जाएगा आपका टू बैंक 5,000। मेरी बात समझ रहे हो? तो पैसा जब भी आएगा बाई बैंक, पैसा जब भी जाएगा टू बैंक, इतना ध्यान रखना। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट में ले गया तो वो कितने की चीज को कितने भी ले जा सकता है, नो एंट्री पास होगी। लेकिन ये तभी जब क्रेडिटर और एसेट, ऐसा क्यों करते हैं, क्रेडिटर भी खत्म, लायबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म, दोनों तरफ आप लिखो, इससे अच्छा लिखो ही मत, इसीलिए क्लास उसकी नो एंट्री पास करते हैं, राइट। कोई क्रेडिटर किसी बिजनेस को ले जाता, किसी बिजनेस के एसेट्स को ले जाता है, तो इसीलिए हम लोग नो एंट्री करते हैं, ओके। चलो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बना के देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होंगे। अनिल, भानु, चारू, रेशियो है 3/5, 1/5, 1/5। इनके पास क्रेडिटर्स है, लोन है, लोन बाई अनिल, पार्टनर का लोन भी है, और एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कैश है, डेटर है, PFDD है, और स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर और सेंट्री एसेट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और यू हैव टू प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट। 6 नंबर तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिलाइजेशन अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। हमें बैलेंस शीट की हर एक आइटम को रिलाइजेशन अकाउंट के अंदर भेजना है। तो बनाते हैं क्लास रिलाइजेशन अकाउंट। ये ऑलरेडी क्लास फॉर्मेट यहाँ बना रखा है, आप अपनी कॉपी में बना लो, मेरे साथ साथ करोगे तो बेहतर समझ आएगा, ओके। मेरे साथ साथ करो, बहुत अच्छे समझ आएगा। तो ये है क्लास आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो PDF है ये मैं क्लास SPCC ऐप के अंदर दे दूंगा क्लास आपको, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम खाली करना है बैलेंस शीट को। क्रेडिटर्स लोन, ये लोन बाई अनिल, पार्टनर का जो खुद का लोन होता है ना क्लास, इसको आप कहीं नहीं भेजना, इसका अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा लास्ट में आपको। कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, ये क्लास ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस में जाएगा। कैश अकाउंट में जाता है कैश बैलेंस, बाकी सब अनिल का लोन जो है उसके लिए अकाउंट अलग से बनेगा। बाकी सारी चीज़ ट्रांसफर कर लो आप। क्रेडिटर्स और लोन 60 और 15 बाई क्रेडिटर्स, आप एक काम करो, यहाँ लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 60,000, लोन 15,000, क्रेडिटर 60,000, लोन 15,000, ठीक है। इधर लिखो टू सन्ड्री एसेट्स। तो क्या क्या है क्लास, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट्स। डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, ये जो प्रोविजन है, ध्यान समझना क्लास, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, डेटर 262 लिखना, प्रोविजन अपोजिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 12,000, डेटर्स यहाँ पूरा ही लिखोगे 2,62,000। ये चीज ध्यान रखना, आप कभी भी रिलेशन अकाउंट बनाओगे तो डेटर्स पूरा, प्रोविजन अपोजिट साइड। स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर को लिख लेते हैं 78 1080, 78 1080, 78,000, 10,000
और 80,000। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर कह रहा हूँ, आप टोटलिंग करके लिख लो इसको। ये फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से आपको रियलाइजेशन बनाना होता है। 262, 78, 10,000, 80,000, 170, इट्स 6 लाख। और इसकी जो टोटलिंग है क्लास 60, 70, 80, 87, 87,000। ओके तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज दिया जो जहां जाना चाहिए था रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं तुम्हें लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अनिल लोन अकाउंट, यहाँ देखो, अनिल लोन अकाउंट, ध्यान समझना। अनिल का जो लोन अकाउंट का बैलेंस था, आप लिखो बाई बैलेंस BD। अनिल का जो लोन अकाउंट का बैलेंस था, आप यहाँ चेक करो, अनिल का लोन अकाउंट 1 लाख, कंप्यूटर था 80,000 का, ध्यान समझना। अनिल का जो लोन अकाउंट था 1 लाख, और वो 80,000 का कंप्यूटर ले लिया फुल सेटलमेंट में, ठीक है, फुल सेटलमेंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने कहा था कोई क्रेडिटर किसी एसेट, बेटे क्रेडिटर थोड़ी है, ये पार्टनर खुद का लोन है, तो यहाँ इग्नोर नहीं करोगे, यहाँ रिकॉर्ड करोगे। जब क्रेडिटर, बैंक लोन, क्रेडिटर जिसको पैसा बाहर वालों को देना है, आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये तो कंपनी के अंदर का है, फर्म के अंदर का है, तो ओपनिंग बैलेंस 80, अगर वो कैश लेता तो टू कैश, असेट ले रहा है तो टू रियलाइजेशन। और मैंने आपसे कहा था बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है वो भी किस नाम से जाएगा, टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ओके तो अगर अनिल के लोन में टू रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाई अनिल लोन, रियलाइजेशन में लिखोगे आप बाई अनिल लोन अकाउंट। और क्लास यहाँ पे है, कंप्यूटर ले गया वो 80,000 का, और 20,000 का गेन हो गया, तो वो भी आएगा बाई अनिल। एक साथ दिखाना चाहो एक साथ दिखा देना, अलग दिखाओगे तो बेहतर रहेगा। ये गेन हो गया, समझ रहे हो बात को। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता तो तुम्हें दिक्कत होती, तो मैंने तुम्हें पर्सनली लोन अकाउंट बना के दिखा दिया कि भाई वाई का लोन अकाउंट ऐसा है। लोन अकाउंट 1 लाख का लोन था, 80 की कंप्यूटर ले गया, 20,000 बैलेंस, वो टोटल हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, 1 लाख 1 लाख। और आपने यहाँ पे भी क्लास इसको पोस्ट कर दिया। पहला पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट, कम टू सेकंड पॉइंट, अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000 का, अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000 का, 2 लाख के डेटर ले लिए 172 में, ध्यान समझना, 2 लाख के डेटर उठाए और पैसा दिया कुल 172। तो अनिल ने फर्नीचर ले लिया क्लास 8,000 का, राइट। अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000, लिखो बाई अनिल कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर ले लिया कितने में क्लास, 8,000 में। अनिल ने फर्नीचर ले लिया 8,000 में, और 2 लाख के क्रेडिटर्स को ले लिया उसने, डेटर्स को 1,72,000 में, ठीक है। 2 लाख के डेटर थे, लेकिन लिया कितने में उसने, 172। 2 लाख के डेटर ले गया, और जो पैसे दिए उसने कितने दिए, 1,72,000, ठीक है। 60,000 के क्रेडिटर्स पेड दिस अमाउंट, उसने 60,000 के क्रेडिटर्स की भी पेमेंट कर दी अनिल ने, तो टू अनिल कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट डेबिट साइड होगी। असेट कभी बिकेगा, क्रेडिट लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट, टू अनिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स। तो कितने क्रेडिटर्स हैं क्लास, 60,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट वो कर देगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमें छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि जो यहाँ पे डेटर्स है वो 262 के हैं, 2,62,000 के, जिसमें से 2 लाख के क्रेडिटर से 172 लेके सेटल कर दिया उसको। अभी भी आपके पास 62,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि स्टिल आपके पास 62,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। उनका क्या करना है क्वेश्चन आगे बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भानु टुक ओवर स्टॉक इन ट्रेड 70,000, भानु ने स्टॉक ले लिया 70,000 का, लिखो बाई भानु कैपिटल अकाउंट स्टॉक। कितने में ले लिया क्लास भानु ने स्टॉक, 70,000 का स्टॉक ले लिया भानु ने। एंड सम सन्ड्री एसेट, भानु ने कुछ सन्ड्री एसेट्स को ले लिया 72,000 में, बीइंग लेस देन 10% बुक वैल्यू, मतलब ये 90% पे खरीद लिया है, बुक वैल्यू से 10% कम, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, स्टॉक आप यहाँ पे देखो है कितने का, स्टॉक कितने क्लास यहाँ पे
स्टॉक या सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट था ना, हाँ सन्ड्री एसेट, सॉरी सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट 170। मेरी बात समझना है यहाँ पे, आपके पास जो सन्ड्री एसेट्स है वो है 1,70,000। भानु ने इसमें से कुछ स्टॉक ले लिया, कुछ हमें नहीं पता वो कितना है, कुछ स्टॉक ले लिया बुक वैल्यू से 10% कम में, है ना, 90% में ले लिया मतलब, और वो 72। अगर 72,000 90% है तो 100% कितना होगा, 80,000। यानी उसने 80 का माल 72 में ले लिया, जो कि 80 में से 80,000 का 10% 8,000 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 72। 80,000 का उसने सन्ड्री एसेट उठाया और बदले में पेमेंट कितने की, 72,000, राइट। तो अभी भी आपके पास कितने के एसेट बचे हुए हैं क्लास, यहाँ पे मुझे बताओ। 80,000 का ले लिया तो अभी भी 90,000 का क्लास आपके पास सन्ड्री एसेट बचा हुआ है, और 62,000 के डेटर भी बचे हुए हैं, भूलना मत इस चीज़ को। तो यहाँ पे 72,000 लिखो, अरे ये रहा 72,000, 72,000 भानु बाई भानु कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा सन्ड्री एसेट। तो भानु ने सन्ड्री एसेट्स को ले लिया कितने में क्लास, 72,000 में भानु ने सन्ड्री एसेट्स को ले लिया है, ये ध्यान रखना है। बाई भानु कैपिटल अकाउंट कितना है, 72,000। ओके नेक्स्ट, इसके बाद चंदू ने टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% बुक वैल्यू लेस 1,000 एज डिस्काउंट। अब बाकी जो भी क्लास सन्ड्री एसेट है, तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट कितने के बचे थे, 90,000 के, उसको ले लिया भानु ने 90%। बेटा 90,000 का 90% कितना होता है, 81,000 लेस 1,000 डिस्काउंट, तो ये हो गया क्लास कितना, 80,000। तो इसको लिख लेते हैं क्लास यहाँ पे, बाई चंदर कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितने में, 80। समझ रहे हो ना क्लास, 80 कैसे आया, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, चंदू ने, अच्छा चंदू है ये, सॉरी चंदर लिख दिया गलती से, चंदू है, चंदू ने जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट था 90,000 का, उसको 90% पे ले लिया है, तो 81,000 लेस 1,000, तो ये 80,000 रुपीज में ले लिया है। एंड अज्यूम द लायबिलिटी ऑफ लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट 300 विच वाज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। तो भैया वो लायबिलिटी की भी पेमेंट करेगा, है ना, तो वो जो लायबिलिटी है 300 रुपए इंटरेस्ट के साथ पे करेगा। देखो यहाँ पे लोन है ना 15,000, तो ये 15,300 रुपए चंदू ही पे करेगा, राइट, टू चंदू कैपिटल अकाउंट, टू चंदू कैपिटल अकाउंट। वो लोन विद इंटरेस्ट पे करेगा, लोन है 15,000 का, इंटरेस्ट है 300, तो 15,300 रुपए की पेमेंट वो करेगा, लोन विद इंटरेस्ट, ठीक है, टू चंदू कैपिटल अकाउंट, लोन विद इंटरेस्ट। आई क्लास बात समझ यहाँ तक, डन। द एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 2700, रिमेनिंग डेटर, देखो अभी भी हमें याद है 62,000 के डेटर्स थे, तो कहते हैं रिमेनिंग डेटर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो जो भी डेटर बचे हैं 50% बुक वैल्यू पे उसको सेल कर दिया, तो 31,000 आएगा। 2700 रुपए का रिलाइजेशन एक्सपेंस है टू बैंक, यहाँ पे बैंक के नाम से आता है, टू बैंक रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 27, और बाई बैंक डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं क्लास, 31। 62,000 का था, 50% 31,000। अब आप चेक करो कुछ बच तो नहीं गया, स्टॉक का हो गया क्लास, फर्नीचर, अच्छा इसमें फर्नीचर का, हाँ फर्नीचर भी ले लिया है क्लास, अनिल ने फर्नीचर ले लिया है। कंप्यूटर के लिए क्लास कुछ कहा था, हाँ अनिल ने क्लास लोन से सेटल हो गया था, सन्ड्री एसेट का भी हो गया, सारी चीज़ों का सेटलमेंट हो गया। अब आप टोटल कर लो और आंसर निकाल लो, आपका गेन या लॉस जो भी हो रहा है आपको दिख जाएगा, गेन या लॉस जो भी हो रहा है, ठीक है। इसको मिटाओ, देखो बड़ी साइड कौन सी है चेक करो, टोटलिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका 6,60,000, 15,300, 2,700, 678, ये आ रहा है 678। इसका भी देख लेते हैं, 87,000, 80,000, 20,000, 8,000, 172, 70, 72, 80, 31,000, इट्स 620। तो ये आ गया 678, बड़ी साइड है, 678 माइनस कर दोगे 620 तो आएगा 58,000। तो ये किस नाम से आएगा, पेपर में गोला नहीं लगाना है ऐसे, ठीक है, बाय रिलेशन लॉस
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिल, भानु और चंदू। और रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में? 3-1-1, तो 3-4-5, 5 से डिवाइड दो, 11,600, ये भी 11,600 आएगा, इंटू 3, 34,800। ओके तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। हालांकि बहुत सारे टफ पॉइंट्स थे इसके अंदर, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करा के आपको इजी फील करा दूं और एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए। तो आपका सैम्पल पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा है, सो इस हिसाब से क्लास आपका क्वेश्चन भी अच्छा खासा आने का उम्मीद है, तो इसीलिए मैंने आपको ये ऐसे पॉइंट्स कराए। और क्वेश्चन देखते हैं क्लास। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो जो है वो है क्लास 3:2। 3:2। They decide to dissolve the partnership and Pradeep was deputed, प्रदीप को नियुक्त किया गया है असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, और उसे 1,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा। ध्यान रखना, प्रदीप को 1,000 रुपए कमीशन दिया जाएगा एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। और बैलेंस शीट में क्लास बहुत सारी चीजें हैं, पार्टनर का खुद का लोन भी है, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है क्लास, ये वाइफ का लोन है, ये आउटसाइड लायबिलिटी की तरह है। बाकी हमें अगर रिलेशन अकाउंट बनाना है तो हमें कैपिटल लेना नहीं है, गुडविल इसमें राइट ऑफ होगा नहीं, पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है डेबिट साइड, बैंक अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, राइट। पार्टनर का लोन भी रियलाइजेशन में नहीं आता, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनता है, और आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक एक करे क्लास हम सारे पॉइंट्स को लिखते चले जाते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है? बैलेंस शीट को खाली करना। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट खाली करना। लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, और इधर लिखो टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। अब एक एक करके क्लास लाइबिलिटी को है लिखना चालू करते हैं। सबसे पहला है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है क्लास? 80,000, और आईएफआर है 8,000, मिसिस पी लोन 40,000। 80,000 मिसिस लोन 40,000, किसका लोन था? मिसिस पी यानी कि प्रदीप, ठीक है। मिसिस पी और आईएफआर है 8,000 का, मिसिस पी लोन और आईएफआर है 8,000 का, ठीक है। आपने ट्रांसफर कर दिया। अब इधर से बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर और गुडविल, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर गुडविल, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स बिल्स रिसीवेबल और गुडविल। तो कितनी गुडविल है क्लास? 4,000, बीआर है 37,400, गुडविल है 4,000, बीआर है 37,400, और पीएफडीडी 4,000 है, डेटर है 34,000। यहाँ लिखो पीएफडीडी 4,000, डेटर्स है 34,000। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग 120, इन्वेस्टमेंट 3,600, 1,20,000, ठीक है। तो ये हो गया क्लास हमारा सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना। तो टोटल कर लेते हैं, 1,20, 30,600, 34,000, 37,400, 4,000, इट्स 2,26,000, 80, 40, 8, 4, 132, 132। तो सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं आपने क्या करना है क्लास? भेज देना है। अब इसके बाद 1,000 रुपए कमीशन दिया जा रहा है क्लास, किसको? किसको कमीशन दिया जा रहा है? प्रदीप को, है ना। तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 1,000 रुपए कमीशन दे रहे हो आप, वो लिख लो। 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 पीस कैपिटल अकाउंट किसके लिए दे रहे हो क्लास? रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। कितना है क्लास? 1,000 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए 1,000 रुपए दे रहे हैं। और नेक्स्ट है क्लास अगला पॉइंट, प्रदीप कहता है वाइफ के लोन की पेमेंट कर देगा वो। तो वाइफ का लोन कितने का है क्लास? 40,000 का, प्रदीप पेमेंट कर देगा। टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा वाइफ लोन, ठीक है। हाफ ऑफ डेटर लाइज 12,000, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान समझना। हाफ ऑफ डेटर्स रिलाइज 12,000, आधे डेटर से तो 12,000 मिल गया,
और जो बाकी डेटर्स है यूज टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि 25% क्रेडिटर्स खत्म हो गए। देखो यार, बाई बैंक करके लिखो, बाई बैंक, ठीक है। डेटर्स, आधे डेटर से तो हमें 12,000 मिल गया, बाकी जो आधे डेटर थे वो जितने भी थे, कितने थे क्लास यहाँ पे, 17,000 थे, उसको 25% क्रेडिटर्स को दे दिया। असेट खत्म, लाइबिलिटी खत्म, डेटर खत्म, क्रेडिटर खत्म, नो एंट्री। लेकिन सिर्फ 25%, अभी भी 60,000 के क्रेडिटर्स हमारे पास बचे हुए हैं, है ना। जो लाइन आप ढंग से पढ़ो, लिखा है कि जो रिमेनिंग डेटर थे 17,000 के, उसको 25% क्रेडिटर्स को पे करके सेटल कर दिया। तो 25% क्रेडिटर्स खत्म हो गया, हमारे आधे डेटर भी खत्म हो गया, बाकी आधे से 12,000 ले लिया है। तो आपके पास 75% क्रेडिटर्स जो कि 60,000 बनेंगे अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, राइट। 80,000 आपके पास था ना क्रेडिटर्स, अब 80,000 का 25% कितना होगा, 20, खत्म, 60 अभी भी आपके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश 27,000। इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश कितने में क्लास, देखो सोल्ड टू राजेश, उसने लिया नहीं है, सोल्ड टू राजेश उसने लिया नहीं है, बेचा है, तो ऑब्वियसली पैसा उसने दिया होगा। बेचा है का मतलब क्या है, पैसा उसने दिया होगा, इसलिए हमने राजेश के नाम से नहीं लिखा, बैंक में लिख दिया। बिल्डिंग रिलाइज 152, अगर उसने लिया होता, बेचा है ना क्लास, अगर बेचा है इसका मतलब उसने पैसा दिया होगा, इसीलिए हमने बैंक में डाल दिया उसको। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने थे, रिमेनिंग क्रेडिटर्स 60,000 के बचे थे। व्हाट टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट पर एनम। भाई मेरी बात समझना, जो 60,000 के क्रेडिटर्स थे उनको हमको 2 महीने के बाद पैसा देना था, बट क्योंकि आज हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हमने आज ही उनको पैसा दे दिया। 10% का डिस्काउंट उन्होंने दिया है साल का, और हमने सिर्फ 2 महीने पहले उनको पेमेंट की है। तो 60,000 का 10% तो 6,000 है साल भर का, लेकिन 2 महीने का बनता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट जो है क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, तो 59,000 की पेमेंट होगी टू बैंक करके क्रेडिटर्स में, ठीक है। यहाँ पे टू बैंक क्रेडिटर्स, कुछ और आएगा तो इसी की हेडिंग में लिख देंगे। 59,000 कैसे आया, 60,000 माइनस 1,000, और ये 1,000 कैसे आया, 60,000 का 10% 6,000, और 2 महीने का 2/12, तो ये आएगा आपका 1,000 रुपये। तो 59,000 क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट कर दी। बिल्स रिसीवेबल 1,400 के लॉस में सेटल हुआ है, लॉस है, अमाउंट नहीं है, लॉस है। रिलाइजेशन एक्सपेंस 2,500, तो रिलाइजेशन एक्सपेंस लिख लो 2,500, रिलाइजेशन एक्सपेंस 2,500। और जो बिल्स रिसीवेबल है वो 1,400 के लॉस में सेटल हो गया, तो 37,400 माइनस 1,400, 36,000। तो अब देखो सारे पॉइंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, बीआरबी हो गया, और ये गुडविल इनटेंजिबल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला तो कुछ नहीं करना, सिर्फ टेंजिबल असेट को रिलाइज करते हैं। इधर क्रेडिटर्स हो गया, वाइफ लोन हो गया, आईएफआर और पीएफडीडी कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वो नहीं होता, उसकी पेमेंट नहीं करते। तो खत्म क्वेश्चन। 59,000, 2,500, 61,500, ये आएगा 12,000 प्लस 27,000 प्लस 152 प्लस 36 इज 227, 227। ओके, सबको समझ आ गया क्लास यहाँ तक। 12,000 प्लस 27 प्लस 152 प्लस 36 इट्स 227, डन। अब दोनों में से बड़ी साइड कौन सी देख लेते हैं। इसका है 359, इस साइड टोटलिंग है 3,59,000, 3,59,000, 3,59,000, ये 328 है, 3,59,000 टोटलिंग है इसकी। गेन आ गया 3,59,000, और इधर जो भी बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन। देख लेना क्लास, कोई पॉइंट मिस ना हुआ हो, मैंने सारे पॉइंट्स तो देख ही लिए है ना। माइनस कर देते हैं 3,59,000, 30,500 का आ गया गेन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, तो पार्टनर कितने हैं, प्रदीप और राजेश, 3:2, पी और आर 18,300, 12,200, 18,300 है, 18,300, 18,300, 12,200। लो, ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट।
लिख लो इस क्वेश्चन को फटाफट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है, हर एक पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। अब आते हैं क्लास जर्नल एंट्रीज पे, जिसके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और मैं खुद भी चाहूँगा कि जर्नल एंट्री आए एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम लगता है। आपने देखा होगा अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में ट्रांसफ़र करो, सबको ऐड करो, बैलेंसेस को ऐड करो, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम ये एंट्रीज की बात करें, टाइम बहुत कम लगेगा, और हर एंट्री एक एक नंबर का होता है, तो 6 एंट्री पूछी जाएंगी 6 नंबर में, या 4 का पूछता है 4 एंट्री होंगी। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी, ये नहीं होगी कि आपको एक गलत है सारा गलत होगा, बहुत पॉइंट गलत हो जाएंगे, कैलकुलेशन का टाइम बचेगा, हर पॉइंट एक एक नंबर का, राइट। तो जो बेसिकली जनरल एंट्री है, सबसे पहली जो एंट्री होती है वो बेसिक्स की एंट्री है। बेसिक्स जो सबसे पहली जनरल एंट्री आप करते हो वो करते हो आपकी बेसिक्स की एंट्री, जो बिल्कुल बेसिक एंट्री है। लाइक असेट बिका, ध्यान समझना क्लास, कोई भी असेट अगर बिकेगा, कोई भी असेट, तो उसकी एंट्री होती है क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी असेट बिकेगा, ठीक है। और अगर असेट पार्टनर ने क्लास टेकन ओवर, पार्टनर ले जाता है, तो बैंक नहीं आएगा, फिर क्या आएगा एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट की ये बेसिक दो एंट्री है, बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटीज अगर पेड करोगे तो एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन के अकाउंट में टू बैंक लिखते हो, है ना, टू साइड, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर कहता है मैं लाइबिलिटी की पेमेंट करूंगा, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कॉमन एंट्री है जो सब में आता है। अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखोगे तो उसमें भी टू बैंक लिखा है जब लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है जब क्लास पार्टनर उस लायबिलिटी को ले जा रहा है। असेट अगर बिकता है तो बाई बैंक, तो बैंक टू रियलाइजेशन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अगर पार्टनर टू कवर करता है, ठीक है। ये हो गई बेसिक एंट्री जनरल एंट्री की जो आप करते हो। सेकेंड चीज जो एंट्री होती है क्लास, वो होती है डिस्ट्रीब्यूबल आइटम की। डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, तो आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जीआर, पी&एल, डब्ल्यूसीआर। इधर क्लास जो होता है डिस्ट्रीब्यूट एक ही चीज है, पी&एल, सस्पेंस, राइट। तो इन तीनों की जो एंट्री करते हो आप, क्या करते हो, जीआर डेबिट, पी&एल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। इन तीनों चीजों की आप ये एंट्री पास करते हो, और इसकी एंट्री क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल सस्पेंस। ओल्ड रेशियो, इस चैप्टर में तो रेशियो एक ही है, तो आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है, एक ही रेशियो है, तो उसी में क्लास आप क्या करोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तीसरी चीज जो एंट्री की है वो है क्लास रियलाइजेशन का गेन और लॉस, रियलाइजेशन गेन और लॉस। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट एंट्रीज होती हैं जो मैं क्लास आज ही कराऊंगा आपको वन शॉट के अंदर आगे चल के। अगर मैं गेन और लॉस की बात करूं, तो अगर गेन हो गया है तो गेन रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो गेन की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और अगर लॉस है तो लॉस की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। गेन की एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बात समझ आ गई क्लास। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता है तो आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, आप ये वाली बात भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री जो है वो मैं क्लास तुमको कराऊंगा आगे चल के। आ जाओ क्लास, ये रहा क्वेश्चन, और हम इसकी एंट्री फटाफट करके एक करके एंट्री पास करते हैं इसकी, ओके। चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट जनरल एंट्रीज रेशियो ए बी की 3 रेशियो अनरिकॉर्ड एसेट रियलाइज। असेट बिक रहा है, असेट कभी भी बिकेगा तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग एसेट रियलाइज। कितना है, 25, 25।
होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री 20,000 का स्टॉक, असेट बिक रहा है तो बैंक टू रिलाइजेशन, असेट पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर टू रिलाइजेशन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास? 20,000 20,000 ए टू रिलाइजेशन। ठीक है। क्रेडिटर्स 30,000 का आपने पे किया है, क्रेडिटर्स वर पेड 30,000। लायबिलिटी की पेमेंट आप जब भी करते हो तो एंट्री होती है रिलाइजेशन टू बैंक 30,000 30,000। सोचो कितना कम समय लगता है जनरल एंट्रीज में, रदर देन अकाउंट बनाओगे बहुत टाइम लगता है। देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप कैपिटल अकाउंट में 22 जनरल रिजर्व लिखते हो तो एंट्री क्या होती है? जी आर डेबिट टू ए टू बी, जी आर डेबिट टू ए टू बी। तो जी आर जो है आप कितने का क्लास यहाँ पे दे रखा है? 10,000। जी आर जो है वो है 10,000 टू ए टू बी 3:1 है, 4 से डिवाइड दोगे 4 से 2500, 7,500 और 2,500। ठीक है। जी आर डेबिट टू ए टू बी आप ये एंट्री पास कर दोगे, जी आर डेबिट टू ए टू बी। ठीक है। नेक्स्ट है there was a vehicle loan of 2 lakh which was paid by surrender asset to the bank and agreed value of 1,40,000. Shortfall was met from firm bank account. मैंने एक लोन ले रखा था गाड़ी का, 2 लाख का लोन था मेरी गाड़ी का। मैंने उनको अपनी एक एसेट दे दी 1,40,000 की, तो अभी भी 60,000 मुझे देना है ना, तो देना है। फुल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री कर देते, तो रिलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि मुझे बाकी पेमेंट करनी है। कितने की? 60,000 की। वन शॉट रिवीजन बेटा, एंड तक देखना, कंटिन्यू है ना, स्किप मत करना पूरा एक, क्योंकि आपको बिफोर एग्जाम एक ही दिन में 3-3 4-4 चैप्टर वाइज करना पड़ेगा। अभी तो आप एक ही चैप्टर से कर रहे हो है ना। गेन या प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन, रिलाइजेशन का गेन जो है वो कितने का है क्लास? 40,000 का। इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, अब गेन जो है आप कैसे गेन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूट? रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी। तो आपको अगर लेजर पोस्टिंग आती है तो उसी को कन्वर्ट करके आपने जर्नल बनाना है। तो कितना है क्लास? 40,000 है। रेशियो कितनी है क्लास? ए और बी की शुरू में 3:1, 30:10। ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। डन। तो इस तरीके से क्लास आप अगर 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है यहाँ पे, तो 6 जनरल एंट्रीज हो गई, 6 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। और बनाते हैं क्लास एंट्री, और देखते हैं एंट्री। पास दी एंट्री इन द डिसोल्यूशन। मोहन और सोहन 2 पार्टनर हैं क्लास, और सारी चीज ट्रांसफर हो चुका है। आफ्टर वेरियस असेट लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। बस आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, राइट? ये सेल की एंट्री करनी है। मोहन टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। मोहन ने आधा स्टॉक ले लिया, डिस्काउंट ऑफ 20%। बहुत ध्यान समझना क्लास, यहाँ पे एंट्री के लिए स्पेस बना लेते हैं। ये रहा। इसमें कहता है कि मोहन ने आधा स्टॉक ले लिया 20% डिस्काउंट में। 4 लाख का आधा कितना होता है? आपकी बुक में बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है वो 4 लाख है। 4 लाख का आधा कितना होता है बच्चों? 4 लाख का आधा बनता है 2 लाख, राइट? 4 लाख का आधा कितना है? 2 लाख। तो ये जो 2 लाख का स्टॉक है उसने 20% डिस्काउंट में ले लिया, तो 2 लाख का 20% कितना बनता है? 40। तो लिया उसने कितने में? 1,60 में। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को ले जाता है तो एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा? 1,60,000, 1,60,000 फर्स्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000, 1,60,000। अच्छा, आ गया रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा? 2 लाख। 2 लाख का 30% 60,000, तो 60,000 का बेचा है। आप चाहो तो एक एंट्री मर्ज करके भी कर सकते थे, इसका दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो। ओके, 30% प्रॉफिट, तो 2 लाख का 30% 60,000। तो ये हो गया क्लास फर्स्ट एंट्री, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट था, और क्लास ये पॉइंट कई बार पूछा भी जा चुका है पहले भी, है ना। सेकंड, डेटर 264 है, हमें प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है। 48,000 रुपये डूब गया, तो 264 में से 48 घटा दो तो 2,16,000 मिल गया। इसका मतलब ये है, प्रोविजन तो अलग साइड आता है ना, दूसरी साइड आता है प्रोविजन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। अभी बताया ना डेटर आप पूरा का पूरा लिखते हो, तो आपने क्या किया 48 264 में से माइनस कर दिया, बिकॉज 48 तो डूब गया, बैड डेट वो नहीं मिलेगा, बाकी सबसे मिल गया। बिल्डिंग कितने की है 5 लाख की, 8 लाख का बेच दिया, ब्रोकर ने बिकवा दिया, ब्रोकर का 2% कमीशन है, तो भैया बिकवाया 8 लाख का है, लेकिन 2% कमीशन भी तो जाएगा 16,000, 784 ही मिलेगा हमें। बिल्डिंग आपने बेचा है 784 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 784 784, तो ये हो गया क्लास आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट, मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है क्लास 6 लाख, एक क्रेडिटर को दे दिया डिस्काउंट ऑफ 20% सेटलमेंट, नो एंट्री। भैया अगर आपने क्रेडिटर को मशीन दे दिया, कितना डिस्काउंट में दिया कुछ मतलब नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसकी नो एंट्री। ओके, ई पॉइंट, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 40,000, बेचा है 150% में, भाई 150% मतलब 50% एक्स्ट्रा, तो 60,000 में आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है। फोर्थ पॉइंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। फोर्थ पॉइंट लिखोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना है क्लास 60,000, 60,000, 40,000 का था, आपने बेचा कितने में क्लास 60,000 में, मतलब 20% एक्स्ट्रा, तो 40 की चीज को आपने कितने में सेल किया है 60 में, खत्म। तो इस तरीके से क्लास आप सारे के सारे पॉइंट्स आराम से रिवाइज कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि वन शॉट के अंदर, अभी और जो बच्चा कराऊंगा कंप्लीट रिवीजन हो, कुछ भी छूटे ना, और आप एक ही वीडियो देखो और कंप्लीट चैप्टर का 0 to 10 रिवीजन हो जाए। सबसे खतरनाक बच्चों को लगता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ध्यान समझना, जब बिजनेस को बेचा जाता है तो एक एक करके सारी सारी एसेट्स को बेचा जाता है, जिसमें काफ़ी सारा खर्चा आता है, उसी खर्चे को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। चाहे ब्रोकर का हो, न्यूज़ पेपर में ऐड डालना हो, या कोई भी अदर खर्चा जो असेट को बेचने के लिए किया जाता है, मेहमान नवाजी आते हैं लोग तो चाय नाश्ता किराया भाड़ा लगता है ना वो सब, कुछ लीगल एक्सपेंस लगते हैं, वो सारे एक्सपेंस को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये चार्ट देखो क्लास, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। अगर बॉर्न बाई फर्म लिखा है, अगर लिखा है क्लास बॉर्न बाई फर्म कभी भी, अब बॉर्न का मतलब उस खर्चे को झेले, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न और पेड के बारे में ना लिखा हो, ठीक है, तो हम मानेंगे क्लास कि बॉर्न बाई और पेड बाई फर्म इटसेल्फ, यानी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो बॉर्न भी और पेड भी दोनों ही कौन कर रहा है क्लास, फर्म। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर क्वेश्चन कहता है कि बॉर्न बाई फर्म, तो हमेशा आप रियलाइजेशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे, बॉर्न हमेशा डेबिट होगा। अगर लिखा रहता है पेड बाई फर्म, तो पेड हमेशा क्रेडिट होगा, तो टू बैंक, तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में आपने कई बार देखा होगा लिखा रहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, तो आप एंट्री क्या करते हो उसकी, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि वहां पे बॉर्न बाई भी फर्म है और पेड बाई भी फर्म है, तो एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन टू बैंक। और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है।
दूसरी बात, अगर बोर्न बाई पार्टनर है तो मैंने आपसे कहा था बोर्न हमेशा डेबिट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर बोर्न बाई पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेड बाई पार्टनर है, क्रेडिट होता है क्लास हमेशा पेड, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने कई जगह देखा होगा अगर रिलायशन का एक्सपेंस पार्टनर ही बोर्न कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है, नो एंट्री। क्यों? पार्टनर डेबिट, पार्टनर क्रेडिट, कट जाएगा। अगर ए बोर्न कर रहा है, बी पेड कर रहा है, तो ए टू बी, बी बोर्न कर रहा है, ए पेड कर रहा है, तो बी टू ए, बट ए बोर्न कर रहा है, ए ही पेड कर रहा है, तो इसकी नो एंट्री पास होती है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, रिलायशन एक्सपेंस बोर्न बाई फर्म एंड पेड बाई पार्टनर, तो क्या एंट्री होगी? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलायशन एक्सपेंस बोर्न बाई पार्टनर और पेड बाई फर्म, तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से क्लास इसकी एंट्री होती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट देखेंगे, फिर WCR देखेंगे, देन आज की सेशन जो है हमारा एंड होगा। ठीक है, आ जाओ क्लास क्वेश्चन पे। रिलायशन एक्सपेंस का हमने काफी सारे पॉइंट्स देख लिए, अब ये करके सारे एंट्री करते हैं। पास द एंट्रीज ऑन द फॉलोइंग। एक्सपेंस ऑन रिलायशन 5000। अब इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एक्सपेंस कौन बोर्न कर रहा है, कौन पेड कर रहा है, तो हम मानेंगे फर्म ही बोर्न कर रहा है, फर्म ही पेड कर रहा है। तो पहले की जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट क्लास आएगा? 5000 5000। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा 5000 5000। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 3000 पेड बाई जेड। अब इसमें पेड बाई जेड लिखा है तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। भाई पेड बाई पार्टनर लिखा है, बोर्न कौन है ये पता नहीं है, कौन बोर्न करेगा, तो हम क्या लिखते हैं? फर्म, और फर्म के नाम पे क्या होता है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बोर्न कौन कर रहा है? फर्म, पेड कर रहा है जेड। यहाँ बोर्न भी फर्म कर रहा है, पेड भी फर्म कर रहा है, तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल अकाउंट। डन, समझ आ गई क्लास बात यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड, एक्स एक पार्टनर है जो अग्री करता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बिजनेस को बंद करने की, और 5000 रुपये मुझे दे देना रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी, इस काम को करने का, मेहनत का पैसा। एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। मेरी बात ध्यान समझना, एक्स ने बोला कि मैं सारी की सारी असेट को बिकवाऊंगा, मुझे 5000 कमीशन दे देना, और उस असेट को बिकवाने में अगर कोई खर्चा होता है तो वो खर्चे मेरे हैं। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस जो आ गया वो 4000 का है, पेड बाई एक्स। तो भैया सुनो मेरी बात, एक्स ने बोर्न किया था कि मैं सारे खर्चे बियर करूंगा, एक्स ने ही पेड कर दिया, तो भैया हमें उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। बस हम तो जो एक्स को पैसे देंगे ना, हमें उससे मतलब है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 हम दे रहे हैं किसको क्लास? एक्स को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब जो एक्स ने इसका जिम्मा लिया है 4000 का पे करने का, एक्स जाने, उससे हमें क्या मतलब है? हमने तो भाई, जैसे तुम स्कूल की फीस दे देते हो, अब स्कूल बिजली का बिल भरे ना भरे उससे तुम्हें क्या मतलब है? वो तो स्कूल की हेडेक है ना, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, टीचर स्टाफ की सैलरी, तुम्हें क्या मतलब है? तो भैया हमने एक्स से बोला भाई तू 5000 ले ले, सारे खर्चे भी तेरे। अब खर्चा 4 का हो, 5 का हो, 1 का हो, फायदा हो, नुकसान हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्म को कोई लेना देना नहीं है। फर्म के लिए खर्चा ये 5000 है, समझ रहे हो? फोर्थ पॉइंट, realization expense amounts to 20,000 were paid by the firm on the behalf of Z. realization expense 20,000 का है, paid by the firm to bank. behalf of Z मतलब borne by Z और paid by firm। 20,000 borne by Z और paid by firm, तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी टेबल दिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 7000 का है, अग्री फर्म विल पे 3000 बैलेंस पेड बाई वाई। मेरी बात ध्यान समझना, रियलाइजेशन एक्सपेंस 7000 का है, इट वाज अग्री दैट फर्म विल पेड 3000, मैंने लिख दिया, बैलेंस बाई वाई टू वाई। फर्म ने पे किया 3000 और वाई ने पे किया 4000। अब इसको बोर्न कौन करेगा ये लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। रियलाइजेशन एक्सपेंस इतना फर्म पे करेगी, इतना पार्टनर पे करेगा, ये तो लिखा है, लेकिन बोर्न कौन करेगा ये लिखा ही नहीं है। तो बोर्न कौन करेगा ये नहीं लिखा है,
तो हम मानेंगे बॉर्न जो है वो कौन कर रहा है क्लास, फर्म। नहीं लिखा रहता तो हम मानते हैं बॉर्न फर्म कर रहा है। 6 पॉइंट देखो क्लास, 6 पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय जेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पेड बाय जेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, क्या लिखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय जेड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो बिहाफ ऑफ फर्म मतलब बॉर्न बाय फर्म 10,000, और पेड कौन कर रहा है क्लास, जेड, कितना है 10,000। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू जेड। इस तरीके से आपको काम करना है। 8th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है क्लास, 10,000 का है, आउट ऑफ विच 7,000 इज बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बोर्न बाय एक्स, ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। मेरी बात ध्यान समझना, ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, तो टू बैंक लिख दो, सारा का सारा 10,000 फर्म ने पे कर दिया। फर्म पे करता है तो टू बैंक लिखते हैं, देखो मैंने बता रखा है सब ऑलरेडी, ये रहा, फर्म पेड करेगा, पेड बाय फर्म टू बैंक, ऑलरेडी सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको याद कर लोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है 7,000 बोर्न बाई फर्म, 7,000 बोर्न बाई फर्म, फर्म बोर्न करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 एंड बैलेंस बाई एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है 7,000 और एक्स के नाम पे आएगा 3, टू बैंक आएगा क्लास 10,000। तो ये हो गया क्लास आपका 8th पॉइंट। ओके, डन, सारी की सारी एंट्री। तो इस तरीके से अगर आप, कोई बच्चा चाहता है इसकी 2 एंट्री पास करना तो आप 2 एंट्री पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रियलाइजेशन टू एक्स करो 3,000 3,000, फिर रियलाइजेशन टू एक्स करो 7,000 7,000, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का है, आउट ऑफ 7,000 इज बोर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बोर्न बाय एक्स, ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय एक्स। मेरी बात ध्यान समझना, सारा का सारा एक्स ने पे किया, तो जो पे करता है वो क्रेडिट, अगर पार्टनर पे करेगा तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने लिखवाया था देखो, पेड बाय पार्टनर तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पेड बाय एक्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, खर्चा है 10,000 का, 7,000 बोर्न बाय फर्म, 7,000 फर्म बोर्न कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,000, और बैलेंस बाय एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, तो 7 3 कितना हो गया 10,000, 7 3 10। ऑल द रिलेशन एक्सपेंस आर पेड बाय एक्स, हो चुका है। रिलेशन एक्सपेंस 2,000 बोर्न बाय एक्स पेड बाय वाई, बोर्न बाय एक्स एंड पेड बाय वाई, ध्यान समझना, बोर्न बाय एक्स एंड पेड बाय वाई, बोर्न डेबिट पेड क्रेडिट, खत्म। तो इस तरीके से रिलेशन एक्सपेंस के जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स, वो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एक एक करके सारे केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे और जनरल एंट्री भी देखेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेसिकली जो होता है ना, एडमिशन, चेंज इन पेशा, रिटायरमेंट, डेथ में अलग ट्रीटमेंट है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में इसका ट्रीटमेंट अलग है। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास कि WCR का ट्रीटमेंट क्या होता है, और जनरल एंट्री के साथ एग्जामिनेशन में एंट्रीज पूछी जाती हैं तो आप एंट्री भी कर सकते हो, जनरल एंट्री पूछी अगर आपको ट्रीटमेंट पूछा आता है, अकाउंट बनाने के लिए आता है तो वो भी कर सकते हो। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, तभी मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहला केस, मैं आपको अलग अलग केस के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहला केस देखो, बैलेंस शीट में WCR आपको 6,000 का दे रखा है। मान लेते हैं कि A और B 2 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 1:1। बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 6,000 का दे रखा है। एडिशनल पॉइंट में कोई भी क्लेम आपको नहीं दे रखा है, एडिशनल पॉइंट में कोई क्लेम नहीं है, मतलब वर्कर के लिए आपने जोड़े थे 6,000 रुपये, वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी वर्कर का नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय WCR 3,000 3,000। एंट्री क्या होगी इसकी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B 3,000 3,000। WCR आपने जोड़ा था वर्कर के लिए 6,000, किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ तो पूरा का पूरा 6,000 आपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बस किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरा 6,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल सिंपल केस है, ऐसा नॉर्मली करते थे। अब अगर क्लेम आ जाता है आप तो क्या करोगे, राइट? अगर क्लेम आता है तो क्या करोगे? सेकंड केस,
सेम पार्टनर ए और बी है और रेशियो इक्वल है, हर केस में ऐसा हम मानेंगे, ठीक है। WCR 6000 का है और क्लेम ऑन WCR 2000 का है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है क्लास? 6000 का, और जो क्लेम है वो कितने का है? 2000 का। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। तो 2000 का जो क्लेम है उसको यहां से ट्रांसफर कर दो बाई WCR 2000, और क्योंकि ये क्लेम है आप इसकी पेमेंट कर दो टू बैंक 2000। डायरेक्टली पेमेंट नहीं करोगे, पहले ट्रांसफर फिर आप पेमेंट करोगे। सर 6 में से 2 ट्रांसफर कर दिया, अभी भी जो 4000 बचा हुआ है वो आप ए में और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्योंकि रेशियो इक्वली है तो 2-2000 ए में और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। अगर नीचे क्लेम 3000 होता तो 3 डिस्ट्रीब्यूट करके 3 ट्रांसफर करते, 3 की पेमेंट कर देते। अगर नीचे क्लेम 4000 होता, 6000 रुपए जोड़े थे, 4 का नुकसान, तो 2000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ओल्ड रेशियो में, और 4 ट्रांसफर करके 4 की पेमेंट कर देते। इसी तरीके से सारे केस आगे बनेंगे। तो सबसे पहले आप हर एक केस में WCR के जितने भी केस हैं सब में आप जितना भी बैलेंस शीट के अंदर WCR दे रखा है उतना सबसे पहले आप डेबिट कर दोगे। WCR अकाउंट डेबिट, जितना भी बैलेंस शीट में WCR दे रखा है आप उसको डेबिट कर दो हर एक केस के अंदर, ठीक है, सबसे पहले। अब जो चीज क्लास आप पार्टनर में बांट रहे हो, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना भेज रहे हो क्लास आप रियलाइजेशन में? सर जी 2000 रुपए, बाकी 4000 ए और बी में जा रहा है तो टू ए और बी 2000 2000। अब इसकी पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एक और एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक। तो एक तो ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई पहली एंट्री, और एक हो गई क्लास आपकी पेमेंट की दूसरी एंट्री। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, समझे क्लास बात को? तो पहला आपने ट्रांसफर किया फिर आपने पेमेंट कर दिया, खत्म। नेक्स्ट केस थर्ड। अब ये भी देखो वही केस है, सेम केस टू ऐसा, वहां पे 6, यहाँ पे तो पार्टनर्स में कुछ ही नहीं जाएगा, पार्टनर में कुछ नहीं जाएगा। 6000 आपने जोड़े थे, वर्कर का नुकसान 6000 का हो गया, तो 6000 यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई WCR 6000, इसकी पेमेंट कर दो टू बैंक 6000 बाई WCR 6000 टू बैंक 6000, राइट। अब इसकी एंट्री क्या करोगे क्लास आप मुझे बताओ? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट कितना है? 6000 टू बैंक, कितना अमाउंट है क्लास? 6000। WCR एक सेकंड आप डायरेक्टली मत करो, पहले WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6000, फिर दूसरी एंट्री करो रियलाइजेशन टू बैंक। डायरेक्टली नहीं करना, आप रियलाइजेशन के थ्रू करना है, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ये आएगा 6000 6000। समझ गए क्लास बात? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? WCR टू रियलाइजेशन और दूसरी एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। ये हो गया क्लास आपका केस नंबर 3। नेक्स्ट है केस 4। नेक्स्ट आता है क्लास केस 4। अगर मैं केस 4 की बात करूं, WCR जो WCR है वो कितने का है क्लास? 6000 का है, और जो क्लेम है वो 9000 का है। तो अब क्या करोगे आप? ट्रांसफर करोगे 6000। भाई जब 6000 है यहाँ पे, उससे ज्यादा कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते, 6 ही ट्रांसफर करोगे। क्लेम 9 का है तो पेमेंट जो होगी वो तो देखो 9 की होगी, क्योंकि क्लेम 9 का है, पेमेंट 9 करोगे, ट्रांसफर कितना क्लास होगा? 6 होगा। तो अब आप इसकी एंट्री जो करोगे, सबसे पहली एंट्री जो करोगे वो करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6000, WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट 6000, और जो पेमेंट करोगे वो 9000 की, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9000 9000। ट्रांसफर 6 करोगे, पेमेंट 9। मतलब ट्रांसफर उतना ही हो सकता है जितना बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, उतना ही ट्रांसफर हो सकता है जितना पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पेमेंट हो गया 9। तो ये थे क्लास मैक्सिमम केसेस WCR के जो बन सकते थे। एक और मैक्सिमम केस देख लो, ऊपर कितना ट्रांसफर है? ऊपर कितना है? 0। ट्रांसफर कुछ होगा ही नहीं, 0, बट पेमेंट कितने की होगी? पूरी 9 की। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको इस केस का रियलाइजेशन अकाउंट, पहले उसको बैलेंस शीट में भेजते थे, आज उसकी पेमेंट करेंगे, बस इतना फर्क है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में उसको बैलेंस शीट में भेजते थे जो क्लेम होता था, यहाँ पे बैलेंस शीट तो बन नहीं रही, बंद कर रहे हो बिजनेस, तुरंत पेमेंट करोगे। ट्रांसफर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो पेमेंट होगा वो 9000 का होगा।
तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। इसकी जो एंट्री पास करोगे वो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000। ट्रांसफर कुछ होगा ही नहीं, तो अगर कुछ होता है इसके अंदर अंदर आप सारा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मान लो ये 4,000 है, यहाँ भी 4, पूरा ट्रांसफर कर दो। यहाँ 5 ऊपर 4 है तो 4 ट्रांसफर 5 की पेमेंट, यहाँ 6 ऊपर 8 तो 6 ही ट्रांसफर 6 की पेमेंट, एक्स्ट्रा 2,000 कैपिटल में। तो जो भी एक्स्ट्रा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो उम्मीद है क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पहले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्लास, टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।